दोस्तों टारगेट स्टडी आईक्यू में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आखिरी के 30 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं आज का ये जो वीडियो है ये मैं 13 मई 2022 को बना रहा हूँ। आज से ठीक एक महीने बाद यानी कि 12 जून 2022 को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 22 दिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास में आज से 30 दिन है। अब 30 दिन में क्या करोगे कि आखिरी के जो 30 दिन बचे हुए हैं इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। आखिरी के 5 दिन और बचे 25 दिन, 25 और 5 दिन। आखिरी के जो 5 दिन होंगे आप सभी जानते हैं कि उस आखिरी के 5 दिनों में ज़्यादा स्टडी नहीं होती है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और आखिरी के 5 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आखिरी के 5 दिन में आप माइंड को रिलैक्स रखेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराएंगे और रिलैक्स रहेंगे। तो हमारे पास में पढ़ने के लिए बचते हैं आखिरी के मात्र 25 दिन। अब आखिरी के 25 दिन में ही आपको जितना आपने अभी तक चीज़ों को पढ़ रखा है वो सब कुछ समेटने का समय आ गया है, सब कुछ रिवीजन करने का समय आ गया है। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी देख लेना, किसी भी इंटरव्यू को आपने देखा होगा तो आखिरी के समय में जो स्टूडेंट जितनी शानदार तरीके से रिवीजन कर लेता है वही बच्चा ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, कर पाएगा। और आपका ये जो 25 दिनों का रिवीजन है ये आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा, उनको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान देना कि इस आखिरी के 25 दिनों में आपको कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं सिर्फ उसी को रिवीजन करना। अगर आप नया सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज़ होने का मतलब है जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं आप उनको भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान देना, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट का टारगेट रखेंगे। आप सब्जेक्ट को रोटेशन थ्योरी से रोटेशन बनाकर पढ़ेंगे। ऐसा मत करना कि जैसे आज का दिन आपने रिवीजन के लिए चुना तो पूरे दिन आप हिस्ट्री पढ़ते रहे, ऐसा मत करना। आपको सब्जेक्ट रोटेट करते रहना है, यानी कि एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अगर आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो भी अच्छा है। जैसे सुबह के 3 घंटे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, उसके बाद में 2 घंटे आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, आखिरी के 2 घंटे में आपने पॉलिटी पढ़ लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब दिन समाप्त होगा तो आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट आएगा कि मैंने आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मैंने आज 3 सब्जेक्टों को पढ़ा। इससे आपके माइंड पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे सिर्फ तो शाम को आपको फील होगा कि मैंने आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाया। तो कोशिश करो अपने माइंड को थोड़ा सा तरोताज़ा रखने के लिए आप रोटेशन सब्जेक्ट को रोटेशन करके रिवाइज करें। कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको कम से कम एक दिन में पढ़ने हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट में क्या करना है, आखिरी के समय में आपको मॉक टेस्ट देने का समय आ गया है। आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, इससे ज़्यादा लेट मत होइए। मॉक टेस्ट में आप क्या करिए कि कम से कम 3 दिन में एक मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो 3 दिन में एक मॉक टेस्ट आप दीजिए और उस मॉक टेस्ट में देखिए आपके किस वाले सेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और उस वाले सेक्शन को रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है ये आपको पता चलेगा। बिना मॉक टेस्ट के अगर आप जाओगे तो एग्ज़ाम में सब कुछ आने के बावजूद भी आप होपलेस हो जाओगे क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। मॉक टेस्ट देने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि सर आखिरी के समय में हम रिवीजन किस हिसाब से करें। तो आपको रिवीजन जो करना है वो ऐसा मत करना कि एक तरफ से नोट्स उठाया और उसको पढ़ते जा रहे हैं। या मान लीजिए कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने इन सभी किताबों को पढ़ा था और इन सभी किताबों को आप जब रिवीजन करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है। इसको रिवीजन करने का तरीका मैं आपको सही बताता हूँ। इसको रिवीजन करने का तरीका ये होता है कि पहले देखो कि पिछले 2-3 सालों से क्या चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है। जो चीज़ ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जा रही है उसको पहले रिवाइज़ करो क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि बड़े बड़े सब्जेक्टों की बात करें, अगर आपने 1 2 3 4 5
ये दोस्तों 5 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं? सबसे पहले करंट अफेयर्स के लगभग 35 से 38 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। करंट अफेयर्स आपको रिवीजन करना है। कहाँ से करना है? मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स में कम से कम आपको 8 मंथ्स का 8 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़कर जाओ। अभी जो रिसेंट में यूपी पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से सारे क्वेश्चन 8 मंथ के ही पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पर एक क्लासेस भी चल रही है, करंट अफेयर्स की क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन करिए। और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको फ्री में करंट अफेयर्स के नोट्स भी दे दिए जाएंगे। उसके बाद में आता है ज्योग्राफी के 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट रिवीजन में सबसे ऊपर रखना है। ज्योग्राफी को रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। साइंस के 22 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के 22 क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो कि घटना चक्र को पढ़ना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर साइंस के जो क्वेश्चंस हैं घटना चक्र से लगा लो, वहीं से आपके ये 22 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में आता है दोस्तों अगला सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडर्न इंडिया से पूछे जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मूवमेंट था और जो मॉडर्न इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया का जिस समय भारत में आगमन हुआ था, उसके बाद से जो हिस्ट्री है उसको रिवीजन कर लेना। आपको ये 20 क्वेश्चन वहीं से लगभग मिल जाएंगे। लास्ट में आता है पॉलिटी, जहाँ से लगभग 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरीके से अगर ये 5 बड़े बड़े सब्जेक्ट आपने आखिरी के समय में रिवीजन कर लिए तो लगभग 121 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, सिलेक्शन आपका कितने नंबर पर होगा? आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये बताइए कि हमारा सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल 115 से लेकर 120 नंबर लाने वाला बच्चा जो है वो फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। 115 से 120 पिछले 5 सालों का ये रिकॉर्ड रहा है। 115 से 120 क्वेश्चन नंबर का मतलब ये मार्क्स हैं। नंबर का मतलब है कि 92 से लेकर 95 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो गए तो आप सिक्योर हो। तो 92 से 95 क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि यहाँ पर आपके 121 क्वेश्चन हो रहे थे। इसमें से जब आप इनको अटेम्प्ट करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर 110 क्वेश्चन के आसपास में आपके सही हो जाएं और नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में आप लगभग यहीं पर आ जाएंगे। तो जिस तरीके से ये जो तरीका मैंने यहाँ पर बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक फाइनल बात बोलना चाहूँगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा, आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं आप उनको तभी कर पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट होगे। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उससे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय। और सारे सब्जेक्टों के क्रैश कोर्स हमारे चैनल पर अभी चल रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।